फ्रेंड्स, आज हम ये समझने जा रहे हैं कि ये जो वर्ड THE है ये द है या दी, यानी इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसको हम द कहते हैं या दी कहते हैं। क्योंकि हम जनरली हमारी भाषा में जब भी हम इंग्लिश यूज़ में लेते हैं हम हमारी इच्छा के अनुसार कोई इसे द कह देता है और कोई इसे दी कह देता है, लेकिन जो रूल है वो रूल क्या है, हमें कब इसको द कहना है, कब इसे दी कहना है, या सिर्फ इसे दई कहते हैं या दी कहते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसको THE वर्ड को द और दी दोनों कहते हैं, लेकिन द कब कहते हैं? द हम इसे तब कहते हैं जबकि इसके बाद में जो शब्द आ रहा हो वह शब्द हिंदी के व्यंजन ध्वनि वाला हो, यानी उसका पहला अक्षर जिसकी आवाज हिंदी के व्यंजन शब्द से निकल रही हो, व्यंजन ध्वनि वाली हो। हमें जनरली पढ़ा दिया जाता है कि 5 स्वर होते हैं A E I O U, और अगर ये पहले आते हैं तो हम वहाँ पर द का यूज ना करके दी का यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बल्कि हिंदी के जो हमारे ये स्वर हैं इनकी ध्वनि आना चाहिए, यानी स्वर ध्वनि आना चाहिए। और ये जो शब्द हैं आपके हिंदी के व्यंजन शब्द, यानी कि इनकी व्यंजन ध्वनि आना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए ये हमने 3 वर्ड लिए हैं, द पब्लिक, द किंग, द स्ट्रोंगर। तीनों के पहले लेटर की साउंड आप देख लीजिए व्यंजन ध्वनि दे रही है। पब्लिक प, किंग क और स्ट्रोंगर स। यहाँ पर तीनों की ध्वनि व्यंजन है। अब दी कब कहते हैं? जो शब्द स्वर ध्वनि दे उसके पहले THE आने पर हम उसे जब उच्चारण करेंगे तो उसे दी कहेंगे। जो स्पेलिंग है THE ही रहती है। जैसे कि दी अम्ब्रेला, यहाँ आ रहा है, दी एंड, दी इवेंट, दी अमाउंट, इन सब के पहले आप देख लीजिए एंड में भी ए आ रहा है, इवेंट में ई आ रहा है और अमाउंट में आ रहा है। इस प्रकार इनके पहले हम जब THE आएगा तो उसे दी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकी ध्वनि स्वर की है। अब हमारा आज का लास्ट पॉइंट ये है कि हम कंफ्यूज कब होते हैं? हम कंफ्यूज उस जगह होते हैं जहाँ पर कि हमें पहला लेटर स्वर दिखाई देता है, पहला लेटर हमें स्वर दिखाई देता है लेकिन उसकी ध्वनि स्वर ध्वनि नहीं होती है। जैसे कि ये लेटर आप देख लीजिए, यहाँ पर है यूरोपियन। अब पहला लेटर यहाँ पर हमें ई नज़र आ रहा है और हम इसको स्वर मान लेते हैं और इस जगह हम द न कहकर बल्कि दी कह देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ई नज़र आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी ध्वनि ये गे वाले की निकल रही है, यानी यूरोपियन निकल रही है, ये की निकल रही है। यहाँ पर ई दिख रहा है लेकिन ध्वनि यहाँ पर हमें ये की निकल रही है, इसलिए ये स्वर नहीं है बल्कि ये व्यंजन ध्वनि वाला शब्द है, इसलिए यहाँ दी न कह के हम द कहेंगे। ऐसे ही ये द वन आई मेन, अब यहाँ पर वन में वो नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है, ये स्वर होता है वो इंग्लिश का, लेकिन इसकी ध्वनि आप देख लीजिए व की निकल रही है, यानी कि वो है, लेकिन ये स्वर होते हुए भी इसकी जो ध्वनि है वो यहाँ पर व्यंजन की है, इसलिए इसके पहले THE आने पर हम दी न कह के यहाँ पर द कहेंगे। ऐसे कई सारे लेटर्स हैं और कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हमें नज़र आता है कि ये यहाँ पर व्यंजन वाला है, व्यंजन शब्द व्यंजन ध्वनि वाला है, लेकिन वो स्वर होता है। जैसे कि आप देख लीजिए HOUR। अब यहाँ पर पहला अक्षर हमें H दिया हुआ है जो कि हम समझते हैं कि व्यंजन है, लेकिन इसकी ध्वनि यहाँ पर स्वर की है, क्योंकि ये जो H दिया हुआ है यहाँ पर फ्रेंड्स साइलेंट है, यानी कि इसको हम हावर नहीं कह के बल्कि आवर कहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम
एच पहले होते हुए भी यहाँ पर THE आने पर हम द न कह के इसे दी कहेंगे, क्योंकि ये जो एच है वो यहाँ पर साइलेंट है। यानी कि ऐसे भी शब्द हैं कई सारे इंग्लिश के जिनका पहला लेटर हमें कॉन्सोनेंट नजर आएगा, लेकिन उसकी ध्वनि वहाँ पर वो पहला लेटर साइलेंट होने की वजह से स्वर की निकलती है, और वहाँ पर हम THE का प्रयोग जब ध्वनि के रूप में करते हैं तो वहाँ पर हम द न कह के वहाँ पर दी कहते हैं, THE दी कहते हैं। आइए कुछ वर्ड्स और देख लेते हैं। जैसे हमने अगला वर्ड लिया है यहाँ पर ऑनेस्ट। अब यहाँ पर पहला लेटर एच दिया हुआ है लेकिन ये साइलेंट है, इसलिए इसकी ध्वनि हम ओ से स्टार्ट करेंगे, ऑनेस्ट। आशा है फ्रेंड्स आपको ये प्रयास ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।